बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल फूड एंड ब्लॉग्स पर। आज मैं आपसे शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ेदार खुशबूदार आलू गोश्त की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ लिया है आधा किलो बीफ का गोश्त, 2 अदद आलू लिए हैं, उन्हें कटिंग कर लिया है मैंने। 1 अदद प्याज लिए, उसे भी स्लाइस में कट कर लिया है। 2 टमाटर लिए हैं और 6-7 हरी मिर्चें ली हैं। आलू में हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट लिया है और मिक्स गरम मसाला लिया है 1 टेबल स्पून के करीब। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पतीली में 1 कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये मिक्स गरम मसाला है। और इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है। और देखिए प्याज जो है हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून और इसे भी थोड़ा सा चलाएंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। और फिर हम इसमें बीफ का गोश्त ऐड कर देंगे। आप यहाँ बीफ की जगह मटन या चिकन भी ले सकते हैं। और गोश्त को जब तक हमें भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, और उसके बाद ही हम सारे मसाले डालेंगे, वरना गोश्त में कच्चापन रह जाता है। देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, पिसा हुआ धनिया हाफ़ टेबल स्पून, सॉल्ट हाफ़ टेबल स्पून। मिक्स करेंगे मसालों को अच्छी तरह से गोश्त के साथ। 5 मिनट हो गए थे मुझे इस तरह से भूनते हुए गोश्त के साथ मसालों को। अब हम इसमें 2 अदद टमाटर ऐड करेंगे। मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे क्योंकि मसाला जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है गोश्त में। तो अगर आप टमाटर और प्याज ज़्यादा डालेंगे तो मसाला बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने टमाटर सिर्फ 2 डाले हैं और प्याज 1 डाली है। अब मैंने इसमें 4 प्याली पानी ऐड कर दिया है क्योंकि बीफ का गोश्त है, इसे पकने में थोड़ी देर लगती है। और फ्लेम को थोड़ा सा लो करके इसे पकने के लिए रख दूँगी मैं, जब तक ये गल नहीं जाता। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा हो गया था और गोश्त जो है थोड़ा सा रह गया है गलाई में। तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें आलू ऐड कर देंगे और आलू के साथ ही गोश्त भी पूरी तरह से गल जाएगा इसमें। और फिर हम भुनाई करके इसमें शोरबा दे देंगे। तो मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसे मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ। थोड़ा सा पानी भी मैंने डाल दिया। तो 10 मिनट के बाद ये देखें गोश्त अच्छी तरह से गल भी गया है और आलू भी गल गए हैं और मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है। तो मैंने यहाँ हरी मिर्चें ऐड कर दी और थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के करीब शोरबे के लिए। आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना पतला खाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़ीरे वाले चावल बनाए हैं तो उसके साथ शोरबे वाला सालन ही अच्छा लगता है। तो अब मैं इसे बस 5 मिनट के लिए रख दूँगी। और 1 अदद टमाटर को मैंने सेंटर से कट करके डाल दिया है। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट हो गए थे और देखें कितना मज़ेदार सा हमारा गोश्त आलू का सालन तैयार है और मैंने ऊपर से हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो है ना बहुत आसान सी रेसिपी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ एक डिश में और मैंने ज़ीरे वाले चावल बना लिए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर माई ऑल सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं। तो नए आने वालों से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह मेरा साथ दीजिएगा। रिटर्निंग व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जो दोबारा से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग।
ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।